वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो मैं फिर से आप लोग के लिए एक विंडोज 11 का ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूं। सो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। सो आज का जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो है हाउ टू एनेबल न्यू टास्क बार सर्च डिजाइन इन विंडोज 11। तो देखिए यहाँ पर मैं विंडोज 11 का नॉर्मल वर्जन यूज कर रहा हूँ, कोई भी बीटा एंड डेव चैनल यूज नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए ये है सर्च डिजाइन। तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं। देन अगर आप डेव चैनल यूज करते हैं तो डेव चैनल में ये जो सर्च डिजाइन है ये टोटली चेंजेस हो चुका है। अगर आप सोच रहे होंगे जो मैं डेव चैनल में जो न्यू फीचर्स इंक्लूड हुई है जो सर्च डिजाइन का, अगर मैं यहाँ पर यूज करूंगी तो ये पॉसिबल होगा। यस, यहाँ पर भी ये पॉसिबल होगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। देन उसके बाद ही आप सेम टू सेम फीचर्स नॉर्मल वर्जन में भी यूज कर पाएंगे। तो मैं आप लोग के लिए पहले वर्जन भी चेक करके दिखाई देता हूँ। यहाँ पर जो नॉर्मल वर्जन यूज कर रहा हूँ जो है 22H2 OS build 22621.1194 वर्जन। तो चलिए हम लोग इस फीचर्स को कैसे इनेबल करते हैं तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग के लिए शेयर करूंगी। सो प्लीज इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। इससे पहले अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए। इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो दूंगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब भी आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ऑल नोटिफिकेशन में आप जरूर क्लिक करिए। आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब करिए एंड दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। यहाँ पर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की नेटवर्किंग ट्यूटोरियल एंड इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर एक छोटा सा टूल को डाउनलोड करना पड़ेगा। कौन सा टूल डाउनलोड करना पड़ेगा तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। तो देखिए आई थिंक आप लोग जानते ही होंगे जो विप टूल। तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं इसका लिंक दे दूंगी। अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो इजिली डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखिए विप टूल का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 0.3.2 वर्जन। देन उसके बाद अगर आप पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो यहाँ पर विप टूल वर्जन 0.3.2.zip एंड इसका जो साइज है ओनली KB साइज है। सो आई होप आप लोग को डाउनलोड करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जस्ट यहाँ पर आप क्लिक करिए तो यहाँ पर डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए डाउनलोड भी टोटली कंप्लीट हो चुका है। तो ये फाइल आपको डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए मैं ब्राउजर को मिनिमाइज कर लेता हूँ। ब्राउजर को मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पर आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे जो देखिए एक्सट्रैक्ट ऑल बोल के यहाँ पर एक ऑप्शन है। जस्ट यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑल में क्लिक करिए। देन उसके बाद यहाँ पर ब्राउज का ऑप्शन है। तो देखिए ब्राउज में आप क्लिक करिए। ब्राउज में क्लिक करने के बाद आप सी ड्राइव में आइए। तो सी ड्राइव को ओपन करिए। देन उसके बाद आप विंडोज में आइए। विंडोज में आने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा System32 कहाँ पर है। जो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। आप दूसरे जगह में एक्सट्रैक्ट मत करिए। दूसरे जगह में अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये काम नहीं होगा। तो आपको सी ड्राइव को ओपन करना पड़ेगा। देन उसके बाद विंडोज ओपन करना पड़ेगा। देन उसके बाद System32 के अंदर ही इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं System32 सिलेक्ट कर चुका हूँ। देन उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर में क्लिक करता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए इसका पाथ टोटली चेंजेस हो चुका है। देन उसके बाद एक्सट्रैक्ट बटन में क्लिक करता हूँ। एक्सट्रैक्ट बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिप्लेस और स्किप फाइल का ऑप्शन आ रही है। तो देखिए मेरे सिस्टम में पहले से विप टूल इंस्टॉलेशन था, इसके लिए ये ऑप्शन आ रही है। आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा विप टूल System32 के अंदर। देन उसके बाद मेरे सिस्टम में पहले से है तो मैं इसके लिए रिप्लेस फाइल में क्लिक करता हूँ। रिप्लेस फाइल में क्लिक करने के बाद करंट बटन में क्लिक करता हूँ। ये ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन हो जाएगा System32 के अंदर। तो देखिए यहाँ पर ये टोटली कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग CMD ओपन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ CMD। जब भी आप CMD ओपन करेंगे तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही आप ओपन करिए। देन उसके बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में हम लोग क्लिक करते हैं। देन उसके बाद येस और नो का ऑप्शन आ जाएगा। जस्ट यहाँ पर आप लोग येस बटन में क्लिक करते हैं। तो फाइनली यहाँ पर CMD ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको दोनों कोड अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा कोड है तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये दोनों कोड है। तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मैं इन दोनों कोड दे दूंगी। देन उसके बाद यहाँ पर जस्ट आप सेम टू सेम जो भी है यहाँ से आप टोटली कॉपी कर लीजिए।
कॉपी करने के बाद आप CMD में इसको पेस्ट करिए। देन उसके बाद कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे जो देखिए लास्ट में एक मैसेज आ चुका है जो देखिए सक्सेसफुली सेट फीचर्स कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट कोड था ये टोटली कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद हम लोग सेकेंड कोड को भी सेम टू सेम यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग CMD में पेस्ट करते हैं। देन उसके बाद कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करते हैं। जस्ट यहाँ पर दोनों काम टोटली कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर जो भी काम था कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद हम लोग सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने के बाद ये आप देख पाएंगे जो देखिए यहाँ पर जो सर्च आइकॉन है तो ये टोटली चेंजेस हो जाएगा। तो चलिए मैं सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट करता हूं। देन उसके बाद बाकी सारा जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करते हैं। फाइनली सिस्टम ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए टास्क बार में जो देखिए सर्च बार का जो आइकॉन है ये टोटली चेंजेस हो चुका है। तो देखिए अगर आप यहाँ पर कुछ भी सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप डिटेल्स में देख पाएंगे जो देखिए ये है वन फीचर्स। अगर आप इस सर्च बार को चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे जो देखिए टास्क बार सेटिंग्स। जस्ट इसके ऊपर आप टास्क बार सेटिंग्स में क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली सेटिंग्स के अंदर चले जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है जो देखिए सर्च में यहाँ पर आप देख पाएंगे जो देखिए ड्रॉप डाउन बॉक्स है। जस्ट यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन बॉक्स में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो देखिए टोटल 4 ऑप्शन शो कर रही है। तो देखिए यहाँ पर मैं डिटेल्स में शेयर कर रहा हूँ। जो देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो देखिए हाइट, अगर मैं यहाँ पर हाइट बटन में क्लिक करूँगी तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो देखिए टास्क बार से यहाँ पर सर्च आइकॉन हाइट हो चुका है। देन उसके बाद सेकेंड ऑप्शन क्या है जो देखिए सर्च आइकॉन ओनली। तो देखिए यहाँ पर सेकंड जो है ओनली सर्च आइकॉन दिखाई दे रही है। देन उसके बाद थर्ड नंबर ऑप्शन क्या है जो देखिए सर्च बॉक्स का आइकॉन है। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एंड यहाँ पर राउंडेड बॉक्स भी शो कर रही है। देन उसके बाद फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या है जो देखिए सर्च आइकॉन एंड लेबल। तो देखिए यहाँ पर सर्च आइकॉन लेबल, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी सर्च करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो देखिए यहाँ पर भी सर्च का आइकॉन है, ये भी टोटली राउंडेड हो चुका है। यहाँ पर आपको 4 फीचर्स मिल जाएगा अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो। अगर आप इस फीचर्स को यूज करना नहीं चाहते हैं तो इसको डिसेबल करना पड़ेगा। तो आप कैसे डिसेबल करेंगे तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको फिर से सर्च बटन में जाना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा CMD। जस्ट CMD टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा CMD। देन उसके बाद आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आप ओपन करिए। देन उसके बाद येस एंड नो का ऑप्शन आ जाएगा। जस्ट यहाँ पर आपको येस बटन में क्लिक करना पड़ेगा। येस बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दोनों कोड यहाँ पर हम लोग अप्लाई किए थे जो देखिए ये दोनों कोड हैं। तो देखिए इस दोनों कोड को इस बार हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट कोड को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम लोग CMD में पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए VIP टूल /enable जो है यहाँ पर आपको डिसेबल करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ DISABLE। जस्ट यहाँ पर एनेबल से आपको डिसेबल करना पड़ेगा। जो भी है सेम टू सेम ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर आप कोई भी छेड़छाड़ मत करिए। देन उसके बाद आप एंटर बटन प्रेस करिए कीबोर्ड से। देन उसके बाद सेकंड जो कोड है तो चलिए इस बार हम लोग सेकंड कोड को भी यहाँ पर अप्लाई करते हैं। जो देखिए ये है सेकंड कोड, यहाँ से भी हम लोग टोटली कॉपी करता हूँ। देन उसके बाद कीबोर्ड में पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर भी एनेबल ऑप्शन है। जस्ट यहाँ पर आपको डिसेबल करना पड़ेगा। तो जस्ट यहाँ पर हम लोग मैं डिसेबल करता हूँ। देन उसके बाद एंटर बटन को प्रेस करता हूँ। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो भी काम था ये टोटली कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद हम लोग सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने के बाद ही आप देख पाएंगे जो देखिए विंडोज 11 में जो भी बाय डिफॉल्ट था सेम टू सेम हो चुका है। तो मैं एक बार फिर से आप लोग के लिए एक बार दिखाई देता हूं। जो देखिए अगर आप मैं टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक करूंगी तो देन उसके बाद यहाँ पर टास्क बार सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा। सेटिंग्स का ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे जो देखिए यहाँ पर ओनली सर्च का यहाँ पर आइकॉन है, ओनली ऑन जस्ट ऑन और ऑफ का ऑप्शन है। जो देखिए यहाँ पर जो टोटल 4 ऑप्शन शो करिए ये ऑप्शन टोटली हाइड हो जाएगा। देन सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट करते हैं। फाइनली सिस्टम ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए नॉर्मल जो विंडोज 11 में सर्च बार था यहाँ पर सेम टू सेम हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ टास्क बार के ऊपर, देन उसके बाद टास्क बार सेटिंग्स में जाता हूँ। टास्क बार सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे जो देखिए सर्च का जस्ट यहाँ पर ऑन एंड ऑफ का ही यहाँ पर ऑप्शन है और कुछ भी ऑप्शन नहीं है। इससे पहले यहाँ पर
2-3 ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल था, बट उस ऑप्शन को हम लोग ने डिसेबल कर लिया है। तो इसके लिए यहाँ पर सर्च का आइकॉन ओनली ऑन एंड ऑफ भी शो करिए। सो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा। अगर आप इस फीचर्स को यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी मेथड मैंने दिखा है सेम टू सेम मेथड को अगर आप अप्लाई करेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही, कोई भी डाउट आ रही है, नहीं तो कुछ एरर आ रही है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए जरूर हेल्प कर दूंगी। तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं विप टूल का लिंक दे दूंगी। अगर आप लोग इजीली डाउनलोड करना चाहते हैं तो इजीली डाउनलोड भी कर पाएंगे। अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए। तो इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो दूंगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब भी आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ऑल नोटिफिकेशन में आप जरूर क्लिक करिए एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। तो यहाँ पर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की नेटवर्किंग ट्यूटोरियल एंड इंडिया 1 क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। आई थिंक आप लोग जानते ही होंगे जो नेटवर्किंग गुरुजी नाम से एक फेसबुक का पेज है एंड ट्विटर का भी पेज है। अगर आप लोग ने फॉलो नहीं किया होगा तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक पे मैं दे दूंगी, आप जरूर फॉलो कर लीजिए। तो वहाँ पर भी मैं बहुत सारा इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। अगर आप विंडोज 11 के ऊपर अगर आप और भी डिटेल्स में ट्यूटोरियल जानना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्ले लिस्ट क्रिएट किया हूँ जो देखिए ऑलमोस्ट 50 वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल है। सो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए एंड जब भी आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ऑल में जरूर क्लिक करिए।